हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ शार्प ट्यूटोरियल्स। तो हमने एक्सरसाइज 7.9 के क्वेश्चन नंबर 4 तक लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और dx। अब यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि कॉस एक्स को अगर मैं t मान लेता हूँ तो उसका एग्जैक्ट गुड इवनिंग कॉस एक्स का एग्जैक्ट नमस्ते कॉस एक्स का एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेरे को ऊपर देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या करेंगे, लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो फिर वही काम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो cos x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और t को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dt बाई डी एक्स। अब dx को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, और ये जो नेगेटिव साइन है इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा माइनस डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू तो हो गई माइनस डी टी। और इसमें एक नया काम जो हमें करना पड़ता है वो ये है कि भाई हमें इसकी लिमिट्स जो हैं, लिमिट्स भी चेंज करनी होती हैं। तो लिमिट्स चेंज करेंगे। जो नया हमने लिया है वेरिएबल t, तो t के हिसाब से लिमिट्स चेंज करेंगे। लोअर लिमिट देखिएगा, लोअर लिमिट क्या है, x की लोअर लिमिट क्या दे रखी है, 0। तो x इज इक्वल टू 0। और t जो है, t कितना दे रखा है, t को हमने क्या लिया है, cos x लिया है। तो t को cos x लिया है तो ये क्या हो गया, cos 0। तो cos 0 का मतलब 1 हो गया। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू 1 है। और इसी तरह से अपर लिमिट निकाल लेंगे। तो अपर लिमिट में कैसे होगा कि अपर लिमिट x की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2, x की वैल्यू पाई बाई 2। तो t इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारे पास अपर लिमिट और जो भी लोअर लिमिट आएगी मुझे वही लेना है। हमेशा से ऐसे नहीं होता कि लोअर लिमिट छोटी और अपर लिमिट बड़ी ही होगी। आप ये देखिए, लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक है, तो चलिए अब हमने लिमिट्स भी टी के उसमें कन्वर्ट कर लिए, नए वेरिएबल टी में कन्वर्ट कर ली है। और जो वेरिएबल जो कॉस एक्स है उसको तो हमने मान ही लिया है टी। तो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब जो लोअर और अपर लिमिट है वो हम t की लिखेंगे। तो t की लोअर लिमिट क्या है, 1 और अपर लिमिट क्या है, 0। तो 1 से 0, और साइन एक्स डी एक्स क्या है, माइनस का dt, और नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि क्या होगा, माइनस साइन बस बाहर निकाल लीजिए, ये क्या हो गया, 1 से 0 और dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स टी हो गया, ये माइनस तो बाहर है ही, और यहाँ हो गया tan इनवर्स टी। लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज 0। ठीक है, अब देखिएगा क्या होगा। तो पहले ये बाहर तो माइनस है ही, तो माइनस तो रहने दीजिए। अपर जो है t की जगह 0 आ गया, तो tan इनवर्स 0 माइनस, फिर क्या करेंगे, यहाँ t की जगह लोअर लिमिट डाल देंगे, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, tan इनवर्स 0 क्या हो जाएगा, 0, और tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। तो 0 माइनस पाई बाई 4 इज माइनस पाई बाई 4। माइनस ऑफ माइनस पाई बाई 4 इज प्लस का पाई बाई 4। ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 था ये हमारा। इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है इंटीग्रेशन 0 से 2। क्वेश्चन नंबर 6, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 dx अपॉन एक्स प्लस 4 dx अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर।
ये है। तो जब भी कभी मेरे को ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई देती है तो मुझे क्या करना होता है कि मैं एक्स स्क्वायर जो है ना, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना होता है, खास तौर पर +1 बनाना होता है। तो क्या करेंगे कि ये हमारे पास आई आ गया, इंटीग्रेशन 0 से 2 है और इधर dx है। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, -1 ले लेंगे कॉमन, -1 कॉमन ले लेंगे। तो -1 कॉमन लेने के बाद में आप देखिएगा कि क्या हो जाएगा, ये जो एक्स स्क्वायर है नेगेटिव का, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये जो प्लस का 4 है ये हो जाएगा -4। अब क्या करिए, सबसे पहले मेरे को ये कोशिश करनी होती है कि क्या इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग हो रही है। तो इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अगर हो रही हो तो बताओ भाई, -1 आना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन -1 आना चाहिए, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन -4 आना चाहिए। तो ऐसी इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है। तो जब मिड टर्म स्प्लिटिंग ना हो रही हो, अच्छा अगर मिड टर्म स्प्लिटिंग होती है तो नीचे फैक्टर्स बन जाते हैं, फैक्टर्स बनते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन किया जा सकता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए तो मिड टर्म स्प्लिटिंग को देखा जाता है, एक बार कोशिश करी जाती है। नहीं हो रहा है तो फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। अब वो देखिएगा कैसे बनेगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 dx अपॉन, इधर है -1 को तो अभी बाहर रहने दीजिए, क्या करेंगे x का स्क्वायर, फिर x वाली टर्म देखते हैं कि नेगेटिव है तो ठीक है, पहले माइनस साइन लगा देंगे। फिर क्या करते हैं, x का कोफिशिएंट क्या था यहाँ पर, माइनस तो था तो माइनस तो साइन लगा दिया, x का साइन तो नेगेटिव था तो वो नेगेटिव साइन लगा दिया, लेकिन x का कोफिशिएंट क्या 1 है। तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और 2 से डिवाइड कर देंगे 1 को। जो भी x का कोफिशिएंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है आपको, ठीक है। और x तो वो अपनी जगह है ही, तो आप ये देखिएगा इससे होगा क्या, अल्टीमेटली वही -1x ही आ जाएगा। तो ये बना क्या मेरे पास, ये बन गया x का स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो प्लस y का स्क्वायर और चाहिए। तो y क्या है अब मेरे पास यहाँ पर 1/2, ठीक है। तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास x का स्क्वायर तो है, ठीक है, और ये 2 है और x है, और ये वाला टर्म जो है ये y हो गया। तो y का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक। तो +1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, नमस्ते, +1/2 का होल स्क्वायर और -1/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। और लास्ट में -4 था ही। और याद रहे कि ये सारी चीज़ें कहाँ चल रही हैं, ये सारी चीज़ें ब्रैकेट के अंदर चल रही हैं, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर मैं नेगेटिव साइन ले चुका हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये ध्यान नहीं रहा तो फिर वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा लास्ट में, क्योंकि फॉर्मूला लगाना कुछ और होगा, लग कुछ और जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो चलिए जी, अब जरा देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो 3 टर्म्स बनी है ना, ये 3 टर्म्स, तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 dx अपॉन -1, ये हो गया x -1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है, माइनस, अब इसका स्क्वायर करो जरा, क्या हो जाएगा, -1/4, और ये -4, ये है इतना, ठीक है, ये इतना है। अब इसके बाद देखिएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर तो बन गया। अब जो कांस्टेंट टर्म बची हुई है, कांस्टेंट टर्म का देखते हैं क्या करना है। कांस्टेंट टर्म क्या बच रही है, -1/4 और -4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 4 16 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 dx अपॉन -1 और ब्रैकेट में x -1/2 का स्क्वायर, 4 4 16, -16 -1 -16 क्या हो जाएगा, -17, तो ये हो गया -17/4, ठीक है। अब इंटीग्रेशन 0 से 2 dx अपॉन -1, ये है x -1/2 का होल स्क्वायर,
और इसको क्या लिखोगे माइनस ये जो 17 है, 17 एक प्राइम नंबर होता है, तो अंडर रूट 17/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अभी जो -1 है, -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटीग्रेशन 0 से 2 dx अपॉन -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 17/2 का होल स्क्वायर माइनस x -1/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब याद करिए जो शुरुआती फॉर्मूले हमने करे थे, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता था 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है। dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता था लॉग 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। याद रहे कि जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो पहले प्लस वाला ऊपर आता है, ठीक। चलिए जी, तो ये क्या हो जाएगा 1/2a, ए क्या है मेरे पास रूट 17/2, तो 1/2a, 1/2a, ए क्या है रूट 17/2, तो भाई 2 से 2 कट गया, 1/2a लॉग मॉड ए प्लस एक्स, मतलब रूट 17/2 प्लस एक्स माइनस 1/2, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, मतलब रूट 17/2 माइनस एक्स माइनस 1/2। अब समझ जाए कि माइनस है ना नीचे, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया क्योंकि वो ब्रैकेट खुलकर कुछ और बन जाएगा। अब स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज 2, ये हो गया। ये बनेगा 1/√17 लॉग मॉड, हाँ जी। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो एलसीएम लेंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा 2x माइनस 1, ये 2x हो जाएगा, सीधा सीधा है। तो ये हो जाएगा अंडर√17 प्लस 2x माइनस 1/2, डिनोमिनेटर में अंडर√17 2x बनेगा और बाहर माइनस का साइन है, तो -2x और माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस 1/2 मॉड क्लोज, पूरा ब्रैकेट क्लोज, नीचे लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 2। अब देखिए ये अंदर जो है लॉग के अंदर इधर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन, तो इसका भी डिनोमिनेटर 2 है, इसका भी डिनोमिनेटर 2 है, तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये हमारे पास आ गया। अब आप वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/√17 लॉग मॉड अंडर√17 प्लस 2 × 2 2 × 2 -1 अपॉन अंडर√17 माइनस 2 × 2 प्लस 1, ठीक। कर्ली ब्रैकेट में डालेंगे अब, तो ये तो हो गया हमारा अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट क्या होगा, माइनस लोअर लिमिट जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर 0 डाल दीजिए, तो 1/√17 लॉग मॉड अंडर√17, ये इधर वाला मिटा रहा हूँ मैं, लॉग अंडर√17, जैसे 2 × x था तो अब 2 × 0 हो जाएगा, प्लस 2 × 0 -1 अपॉन अंडर√17 प्लस 2 × 0 प्लस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया, ठीक है। 1/√17 इसमें भी है, 1/√17 इसमें भी है, और यहाँ ये हमारे पास जो टर्म है ये कहलाएगी लॉग ए एक तरह से, और ये कहलाएगी लॉग बी। लिख लीजिए पहले 1/√17 1/√17 आपने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा लॉग
रूट 17 प्लस 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज 3, तो रूट 17 प्लस 3 अपॉन 2 टू ज़ा 4, माइनस 4 प्लस 1, माइनस 4 प्लस 1 इज माइनस 3। ये हो गया, बीच में माइनस का साइन, माइनस लॉग रूट 17, 2 जीरो ज़ा 0 हो जाएगा, रूट 17 माइनस 1, रूट 17 माइनस 1 अपॉन रूट 17 प्लस 1, रूट 17 प्लस 1। तो अब क्या होगा, अब आप ये देखिएगा कि ये मेरे पास 1 अपॉन रूट 17 तो कॉमन ले लिया था, ये क्या बन जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए अपॉन बी। और कर लो थोड़ा सा सिंप्लीफाई, 1 अपॉन अंडर रूट 17 लॉग ए अपॉन बी हो जाएगा, तो लॉग रूट 17 प्लस 3 अपॉन रूट 17 माइनस 3, ये हो गया लॉग ए अपॉन बी, तो रूट 17 माइनस 1 अपॉन रूट 17 प्लस 1। अब क्या करेंगे भाई, सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर, जब ऊपर भी रैशनल नंबर है नीचे भी रैशनल नंबर है, तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, और बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 17 लॉग रूट 17 प्लस 3 इंटू रूट 17 प्लस 1 अपॉन रूट 17 माइनस 3 इंटू रूट 17 माइनस 1, ये हो गया। ठीक है, एक बार आंसर देख लेता हूँ, और उन्होंने अगर सिंप्लीफाई कर रखा है तो, नहीं तो शायद इतना ही होगा। 7.9 का एक बार आंसर देख लेते हैं। इन्होंने थोड़ा सिंप्लीफाई ही कर रखा है इसको, तो 1 अपॉन रूट 17 तो बाहर आ ही रहा है, सिंप्लीफिकेशन क्या करा होगा, इसको एक्सपेंड करा है। एक्सपेंशन कैसे हो गया, 1 अपॉन रूट 17 लॉग, चलो रूट 17 इंटू रूट 17 इज 17, रूट 17 इंटू 1 इज रूट 17, 3 रूट 17 और प्लस का 3 अपॉन में रूट 17 इंटू रूट 17 इज 17, रूट 17 इंटू माइनस 1 इज माइनस रूट 17, माइनस 3 इंटू रूट 17 इज माइनस 3 रूट 17, और माइनस 3 इंटू माइनस 1 इज प्लस का 3, ब्रैकेट क्लोज। 1 अपॉन अंडर रूट 17 लॉग, अब यहाँ पर क्या करें, अंडर रूट वाली टर्म एक तरफ रख लो, तो 17 प्लस 3 इज 20, ये क्या हो गया 20 प्लस 3 रूट 17 प्लस 1 रूट 17 यानी कि 4 रूट 17 अपॉन में 17 प्लस 3 इज 20 माइनस 3 रूट 17 माइनस 1 रूट 17, तो माइनस 4 रूट 17। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर में से 4 कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर से भी कॉमन लो, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। लॉग न्यूमरेटर में से 4 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 5 प्लस रूट 17, और डिनोमिनेटर में से भी कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 5 माइनस रूट 17। ठीक है, 4 से कट गया 4, इतना भी छोड़ सकते हैं। जो इन्होंने आंसर दे रखा है उसमें इन्होंने क्या करा, इसको रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज में 5 प्लस रूट 17 से नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 17 लॉग 5 प्लस रूट 17, ये तो है ही, और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं ना, तो 5 माइनस रूट 17 है, तो वो 5 प्लस रूट 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो 5 माइनस रूट 17 इंटू 5 प्लस रूट 17, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये मिटा रहा हूँ।
तो देखिएगा रैशनलाइज होकर क्या आ जाना है यहाँ पर, ये तो 5 प्लस रूट 17 का होल स्क्वायर हो गया, तो 1 अपॉन रूट 17 लॉग, और ब्रैकेट में 5 प्लस रूट 17 का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस रूट 17 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू रूट 17 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस रूट 17 का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया नीचे। ट्वेंटी 5 प्लस 17 प्लस 10 रूट 17, 2 5 10, और नीचे 25 माइनस 17 1 अपॉन अंडर रूट 17 लॉग 25 plus 17 will be 32. 32 plus 10 root 17 upon 25 minus 17 is 8. अच्छा 42, हाँ सही कह 42। ठीक है, अब क्या कॉमन ले सकते हैं भाई, 2 ही लिया जाएगा कॉमन। ठीक है, 4 तो नहीं आ रहा, तो 1 अपॉन अंडर रूट 17 लॉग, इधर 2 ले लिया, ये हो जाएगा 21 प्लस 5 रूट 17, 5 रूट 17 अपॉन 8, तो 2 1 जा और 2 4 जा, तो 1 अपॉन अंडर रूट 17 लॉग 21 प्लस 5 रूट 17 अपॉन 4। देखना यही आ रहा है ना आंसर पीछे, ये होगा 7.9 का क्वेश्चन नंबर 6 है, यही है। ये आवाज कैसी थी? ठीक है जी, बिल्कुल सही है, यही आंसर है। ठीक, चलिए जी अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, कर रहा हूँ आज, खत्म कर रहा हूँ। आप ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है, हाँ वही करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, इंटीग्रेशन -1 से 1 दे रखा है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल इसी के जैसा होगा, इसमें भी परफेक्ट स्क्वायर बनाकर करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आप अपने आप करना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये पहले वाली क्लास में ना किसी को जुकाम हो रखा था, इसलिए फैन बंद है, चलाना हो तो चला लो। क्या ठीक लग रहा है? अगर ठीक लग रहा है तो लगने दो, कोई बात नहीं, सही है, ठीक है। कोई बात नहीं। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए, 7 आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 करा रहा हूँ। इंटीग्रेशन 1 से 2 है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखना। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर, वन अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x और dx। ये दे रखा है, ये दे रखा है। अब आप ये देखिएगा कि हमारे पास अगर मान लीजिए कोई भी एक मेथड होता है, उसमें क्या किया जाता था कि e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर होता था तो उसका इंटीग्रल सीधा सीधा e की पावर x एफ एक्स के बराबर होता था। लेकिन होता था e की पावर x, यहाँ है e की पावर 2x, e की पावर 2x है। तो जो 2x है, पहले क्या करिए, उसको सिंगल वेरिएबल बनाने के लिए 2x को ही t के बराबर पहले लेट कर लीजिए, फिर उसके बाद देखेंगे शायद उसके बाद अपने आप ही ये सेट हो जाएगा। देखते हैं तो क्या करना है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, लेट 2x इज इक्वल टू t। तो 2x को हमने t मान लिया, तो डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो भाई 2 तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, और x का डिफरेंशियल हो गया 1, और t को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बिकम dt बाई डी एक्स। अब क्या करना है, अब ये हो गया 2dx इज इक्वल टू डी टी, तो इसको ऐसे कर दो dx इज इक्वल टू डी टी बाई टू। तो पहली कहानी तो ये हुई कि भाई dx की जगह dt बाई टू हो जाएगा। 2x को t किस लिए लिया है, क्योंकि e की पावर x होना चाहिए उस फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या था, e की पावर x ब्रैकेट में होता था fx प्लस f डैश x, ठीक है। तो e की पावर 2x है, तो ये इसके लिए नहीं पता भाई हमको क्या होता है, तो इसलिए हमने क्या करा कि हमने 2x को t मान लिया। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी तो चेंज करेंगे, तो लोअर लिमिट देखिएगा क्या होगी। लोअर लिमिट क्या है, जब x की वैल्यू, लोअर लिमिट मतलब x 1 है तो t कितना हो जाएगा, t हो जाएगा 2 इंटू 1, t हो जाएगा 2। फिर है अपर लिमिट, अपर लिमिट है x इज इक्वल टू 2, तो जब x की वैल्यू 2 है तो t कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 मतलब 4, ये हो गया। चलिए जी, अब वैल्यू सारी डाल दीजिए इसमें, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2, हाँ जी सब कुछ t के टर्म्स में आना चाहिए। तो जब 1/x दे रखा है ना, तो 1/x को आप क्या लिखोगे, 2x को मैंने t माना है, तो x क्या हो जाएगा, t बाई टू, x हो जाएगा t बाई टू, तो 1/x क्या होगा, 2 बाई टी, ठीक है। तो 1/x की जगह लिखिएगा 2/t माइनस 1/2x स्क्वायर, तो 1/2 तो एज इट इज है ही 1/x स्क्वायर। 1/x क्या था, 2/t, 1/x था 2/t, 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऐसे लिख दूँ पहले, चलो लिख देता हूँ इसको पहले, है ना 1/x स्क्वायर लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। 1/x स्क्वायर, ठीक, ये ब्रैकेट बंद, और ये हो गया e की पावर t, और dx की जगह क्या लिखेंगे, dt बाई टू। 1/x स्क्वायर का मतलब 1/x का होल स्क्वायर ही होता है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट देखना मैंने t वाली डाली है ना, नहीं लोअर लिमिट में अपर लिमिट में गड़बड़ करा है, t की लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 4 है, तो करो जरा 2 से 4, ये हो गया इंटीग्रेशन 2 से 4। अब e की पावर t वाला टर्म जरा पहले लिखेंगे, e की पावर t पहले लिख लिया, ये हो गया 2/t माइनस 1/2, 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/x स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 2/t का होल स्क्वायर, सीधा लिख दूं 4/t स्क्वायर और dt बाई टू, सही है, नहीं समझे। देखो भाई ये 2x दे रखा था हमको, t 2x दे रखा था t, तो x कितना हो गया, t बाई टू, तो 1/x कितना हो गया, 2 बाई टी। 1/x की वैल्यू मैंने सीधा 2 बाई टी रख दी। अब 1/x स्क्वायर है, तो 1/x स्क्वायर को मैं 1 का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर बोल सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। और 1/x क्या था 2/t, तो ये क्या हो जाएगा 2/t का होल स्क्वायर, यानी कि 4/t स्क्वायर, ठीक है। तो 1/x स्क्वायर को इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर 4/t स्क्वायर रख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, ये काम हो गया। अभी चलेंगे जरा आगे, ये मिटा रहा हूँ इस तरफ से, ठीक, ये बिल्कुल मेरे को एग्जैक्ट वही फॉर्म मिलेगी जो मुझे चाहिए। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बता देना कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए तो, कोई भी चीज ना समझ में आ रही हो बता देना, दोबारा बता दूंगा। देखिएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से 4, इंटीग्रेशन 2 to 4, ये हो गया e की पावर t, e की पावर t, इधर भी न्यूमरेटर में 2 दिखाई दे रहा है, इधर भी न्यूमरेटर में 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 ले लिया कॉमन, तो ये आएगा 1/t माइनस 1/t स्क्वायर, ठीक है। और बाहर क्या है dt बाई टू,
तो भाई इस 2 से ये 2 भी कट गया, हो तो रहे हैं सब मल्टीप्लाई ही ना, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to 4 e की पावर t ब्रैकेट में 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर और डी टी। 1 अपॉन टी का डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर होता है। हो गया काम। याद करिए 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, ये मेरे लिए हो गया एफ टी और ये हमारे लिए क्या हो गया एफ डैश टी। तो इसका मतलब ई की पावर टी एफ टी, ये आ जाएगा सीधा सीधा रिजल्ट। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ई की पावर टी इंटू 1 अपॉन टी। खत्म। लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4, तो ई की पावर 4 अपॉन 4 माइनस ई की पावर 2 अपॉन 2, ये हो गया। और अब इसमें भी अगर चाहे कुछ कॉमन लेना है तो ई स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन ले लो। ई स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा ई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1। तो या तो ये दे रखा होगा आंसर में या फिर ये। 7.9 का क्वेश्चन नंबर 8। ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 4। ठीक है, इन्होंने एलसीएम ले लिया, ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 2 4, ऐसे कर लिया। ठीक है, अपना भी ठीक है, वो भी ठीक है, दोनों सही। ठीक है जी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 भी और क्वेश्चन नंबर 10 भी। ये जरा बढ़िया वाले क्वेश्चन है, एमसीक्यू है और बढ़िया है, देखिएगा। हाँ जी, 9th वाला देखते हैं क्वेश्चन। 9th वाले क्वेश्चन में देखिएगा क्या दे रखा है। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 to 1 एक्स माइनस एक्स क्यूब की पावर 1 अपॉन 3 अपॉन एक्स की पावर 4 डी एक्स, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन 1 to 3 1 अपॉन 3 सॉरी 1 अपॉन 3 to 1, ये दे रखा है एक्स माइनस एक्स क्यूब, एक्स माइनस एक्स क्यूब की पावर 1 अपॉन 3 अपॉन एक्स की पावर 4 और डी एक्स। ठीक है, खास तौर पर याद रखना, पहले भी हमने एक इस तरीके का क्वेश्चन देखा था कि अगर मेरे पास इस तरीके की पावर दे रखी होती है ना कि पावर में 1/3 दे रखा है, तो आपको क्या करना होगा, आप यहां से ब्रैकेट के अंदर ही एक्स क्यूब कॉमन ले लोगे। ठीक है, क्या होगा उससे देखो जरा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 to 1, आपने ब्रैकेट के अंदर ही एक्स क्यूब ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स अपॉन एक्स क्यूब। पहला टर्म तो ये बच गया एक्स अपॉन एक्स क्यूब, माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। भाई कॉमन लेने का मतलब है कि उसी टर्म से आप सबको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक्स क्यूब कॉमन लिया तो मुझे पता है कि 1 बच गया, पर समझने के लिए मैंने लिख दिया कि दोनों ही टर्म्स को हमने एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया। तो जो चीज़ कॉमन ली जाती है उसी टर्म से अंदर वाले सभी टर्म्स को डिवाइड करा जाता है। ठीक है, और टोटल पावर क्या दे रखी थी इसकी 1 अपॉन 3 अपॉन में एक्स की पावर 4 और डी एक्स। पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो एक्स क्यूब की पावर 1/3 क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा केवल। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 to 1 एक्स क्यूब की पावर 1/3, ये क्या हो जाएगा एक्स, और यहाँ एक एक्स से एक एक्स कट गया तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 1/3 अपॉन एक्स की पावर 4 डी एक्स। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक समझ गए? सही है। अब क्या करेंगे भाई, ये वाला जो x है इससे एक ये काट दीजिए तो नीचे एक्स क्यूब आ गया, नीचे एक्स क्यूब आ गया। अब इसको ना लिखने का तरीका देख लेना बस। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 to 1
ये समझ गए ना, 1/x² - 1 की पावर 1/3। भाई इसकी पावर, इस ब्रैकेट की पावर तो 1 ही थी, तो 1 × 1/3, ये तो 1/3 ही रहेगा। इसकी पावर 3 थी, तो 3 × 1/3 वो 1 हो जाएगा, यानी कि x रह जाएगा बस। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/x² 1/x² - 1 की होल पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/x³ और dx। अपॉन में x³ लिखने की बजाय मैंने लिख दिया कि इसकी पावर 1/3 इंटू 1/x³ लिखा जा सकता है ऐसे। और ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि 1/x² अगर मेरे पास होगा तो उसका डिफरेंशियल होता है -2/x³। 1/x² का डिफरेंशियल -2/x³, तो अपॉन में x³ मिल रहा है ना, ठीक, बस हो गया काम। तो क्या करेंगे, यहां पर कहेंगे लेट 1/x² - 1, इस पूरे को ही आप t मान लेंगे। 1/x² - 1 इज इक्वल टू t। ये हो गया। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए जरा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x² का डिफरेंशियल होता है -2/x³ और -1 तो अकेला कांस्टेंट है, तो इसका तो हो गया 0 इज इक्वल टू dt/dx। ठीक है, तो -2/x³ dx इज इक्वल टू dt, इज इक्वल टू dt। अभी जो -2 है इसको इधर ले जाओ, 1/x³ dx इज इक्वल टू -dt/2। ठीक है, तो 1/x³ इंटू डी एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पर ये निकाल कर रख ली। उसके बाद क्या करेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट वो भी तो चेंज करनी है ना। तो लोअर लिमिट देखते हैं। हाँ जी, लोअर लिमिट कितनी दे रखी है, x की पावर, x की वैल्यू दे रखी है 1/3। तो इट इम्प्लाइज दैट t कितना हो जाएगा, जरा सोचिए, ये निकालना पड़ेगा। 1/x की वैल्यू है 1/3, तो 1/x क्या है 1/3, 1/3 का स्क्वायर -1, 8 आएगा, बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर इज 1 और 3 का स्क्वायर इज 9। हम जानते हैं डिनोमिनेटर का अगर कोई डिनोमिनेटर है तो वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 9 - 1 यानी कि 8। तो t की वैल्यू 8 आ गई, यानी कि लोअर लिमिट हमारे पास आ गई 8। उसके बाद अपर लिमिट, अपर लिमिट देखते हैं। तो लोअर लिमिट थी x की वैल्यू 1/3, अपर लिमिट क्या है x इज इक्वल टू 1। तो t इज इक्वल टू कितना, 0। तो ये हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर -1 यानी कि 0। अपर लिमिट 0 आ गई। तो अब क्या करेंगे भाई, i इज इक्वल टू लोअर लिमिट इज 8, अपर लिमिट इज 0। ठीक है, और 1/x² - 1 इस पूरे को मैंने t मान लिया था, तो t की पावर 1/3, t की पावर 1/3, 1/x³ इंटू डी एक्स, 1/x³ इंटू डी एक्स, ये आ गया था -dt/2, -dt/2। तो माइनस और अपॉन का 2 ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन 8 से 0 t की पावर 1/3 और dt। अब t की पावर 1/3 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो t की पावर 1/3 + 1,
तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू -1/2, टी की पावर 1/3 है, तो टी की पावर 1/3 + 1 अपॉन 1/3 + 1 ये हो गया, और स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, और ये आपका कहाँ से कहाँ हो गया, 8 से 0। तो I इज इक्वल टू 1/2, 1/3 + 1 क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3 + 1 4/3, टी की पावर 4/3 अपॉन 4/3। अगेन वही वाली बात है कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, तो ये 3/4 हो जाएगा, 3/4, ठीक है, और 3/4 बाहर आ जाएगा, तो ऐसे कर लेंगे, -1/2, इसको बाहर लेंगे, ये बाहर आकर हो जाएगा 3/4, और टी की पावर 4/3, 8 से 0। तो I इज इक्वल टू -3/8, टी की पावर 4/3 यानी कि 0 की पावर 4/3 -8 की पावर 4/3, 8 की पावर 4/3, ये बताना कितना होगा, कितना, -3/8, ये तो देखिए 0 हो गया। इसको क्या लिखेंगे, जैसे 8 की पावर 1/3 है, इसको ऐसे लिख लेंगे, 8 की पावर 1/3 और उसकी पावर 4। हाँ जी, 8 की पावर 1/3 क्या होता है बताओ, 8 की पावर 1/3 यानी कि 8 का क्यूब रूट, तो वो होता है 2, और 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 16, बाहर माइनस का साइन है ही, तो -3/8 इंटू -16, ठीक है, 8 2 ज़ा 16, -3 इंटू -2 इज प्लस का 6, ठीक है। अच्छा, कभी भी अगर वीडियो देखनी हो ना, कभी भी अगर वीडियो देखनी हो, रिवाइज करना हो, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि हमारी जितनी भी वीडियो जा रही है ना, सारी HD क्वालिटी की है। तो अगर कभी भी वीडियो देखो और वो वीडियो धुंधली ब्लर दिखाई दे, तो ये मत सोचना कि इंटरनेट की प्रॉब्लम है, ये वो, एक बार करके देख लेना हाई क्वालिटी में। ये मैं बता रहा हूँ कि अगर लगे कि भाई ब्लर्ड आ रही है, तो ज़रा उसकी क्वालिटी इंप्रूव करके देख लेना, बहुत बढ़िया दिखाई। हाँ, ये वाला अभी करना बाकी है, लेकिन आप वीडियोस देखना, वीडियोस में बिल्कुल क्लियर आवाज़ आएगी, ठीक है। हाँ, यही वाला कर लो, ठीक है। चलिए जी, तो I की वैल्यू कुल मिलाकर 6 आ गई। अभी जो आपकी वीडियोस है ना, वो भी उस पर ही, नए वाले चैनल पर ही जा रही हैं, तो अभी उसको थोड़ा सा स्मूथ करके बस प्लेलिस्ट वगैरह बनाऊंगा, ताकि रिवीजन में दिक्कत ना आए आपको। नहीं, अब दिक्कत नहीं आएगी, हाँ नहीं, अब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब चैप्टर वाइज ही आएगा सारा का सारा, ठीक है। अभी अनलिस्ट कर रखी है, अभी इसका थंबनेल बनाकर और फिर वो करने वाले हैं, अभी 11th का करा है। वो सारी चीज़ें लिख कर भेजूंगा मैं, सारी चीज़, ये कौन सी एक्सरसाइज है और कौन से एग्जाम्पल से कौन से एग्जाम्पल तक के हैं, तो मतलब दिक्कत नहीं होगी ढूंढने में। चलिए जी, तो ऑप्शन ए, क्या चीज़, क्या, हाँ ये करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो फिर रहने दो, जो लिख रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना, बस वो छोड़ो फिर, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ेगा। हाँ जी, आगे चलते हैं फिर। लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, f(x) इज इक्वल टू दे रखा है। हाँ, ये जो है ना, बस हल्का सा घुमावदार है ये क्वेश्चन, जरा ध्यान देना। f(x) इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से x t sin t dt, इंटीग्रेशन 0 से x t sin t dt।
एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से x t साइन टी डी टी, ये हो गया। देन एफ डैश एक्स इज, तो हमें एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स कैसे निकलेगा, यहाँ पर t साइन टी डी टी दे रखा है, तो t, हाँ बाई पार्ट्स लगाएंगे। मुझे सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब जब किसी भी इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करते हैं तो ओरिजिनल फंक्शन ही आ जाता है हमारे पास, पर लेकिन यहाँ पर करना ही पड़ेगा, क्योंकि या तो ये x की टर्म्स में दे रखा होता, ये t की टर्म्स में दे रखा है, तो करना पड़ेगा। तो देखिएगा जरा, एफ एक्स इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन 0 से x t साइन टी डी टी, तो इसको क्या करेंगे, ये हो गया मेरे पास फर्स्ट फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन, और एल्जेब्रिक के जस्ट बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, तो ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि t इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है, साइन टी डी टी, ठीक है, और पूरे के बाहर डी टी, एक बार और डी टी, ठीक है, और ये क्लोज कर दिया इसको, और लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज x। बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, प्रणव, शानवी, दिव्यांका, सोमेन, हाँ है ना, ठीक है, ओके। एफ एक्स इज इक्वल टू, अभी जो t है, t एज इट इज रहेगा, साइन का इंटीग्रल बोलो, अरे साइन का इंटीग्रल बोलो, कॉस, साइन का इंटीग्रल कॉस कहाँ से हो गया, माइनस कॉस, हाँ आतिशी, हाँ हाँ 2 दिन हो गए, 2 दिन पहले की बात है। पेपर मतलब क्या जाना है क्या शपथ समारोह में? नहीं क्या बोलते हैं दिल्ली जाएंगे, वही मैं पूछ रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मिलेंगे, पूरी दुनिया भर की खबर लेके आएंगे, हाँ किसी को बताएंगे भाई इस कंट्री में ये हो रहा है। ओके ओके, तो आपका अभी एग्जाम्स चल रहे हैं ना? हम ये सब नहीं कर पाते, इसलिए हमें कुछ पता ही ओके 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 ओके, ठीक है, तो इजराइल और हिजबुल्ला भी ट्राई करके देखना वो चाहिए, सब तो कर लिया है ना, वो पता है वो क्या चल रहा है? वो तो अलग कीड़ा जानने का चीज है। ठीक ठीक ठीक। आज हमारा इंग्लिश का पेपर था, हाँ जी, तो उसमें राइटिंग में हमें कुछ पॉलिटिकल टॉपिक से ऊपर मिल गया था। कौन सा टॉपिक? पॉलिटिकल टॉपिक, अच्छा पॉलिटिकल टॉपिक, वो हो गया, एडिटर को लेटर लिखा था कि क्या कहते हैं लो वोटर का इस सारे इलेक्शन में क्या प्रभाव पड़ा था। अच्छा ये तो मिल गया टॉपिक, इस पर लिख के आप, ये तो सारी दुनिया यही बात कर रही है कि लो वोटिंग का क्या असर पड़ा है। क्या कहते हैं लेटर में मैं एक पेज लिखता हूं, उस बाद मैंने दो भर दी। चलिए जी, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, तो साइन टी को जब इंटीग्रेट करेंगे तो फिर वही माइनस कॉस टी आ जाएगा, माइनस कॉस टी आ गया, और लास्ट में तो डी टी है ही, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज x, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टी कॉस टी, हाँ जी, तो 1 इंटू माइनस कॉस टी है ये, 1 इंटू माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज x। बताइए भाई, कॉस का इंटीग्रल वही साइन होगा, ये प्लस का साइन होगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टी कॉस टी प्लस का साइन टी, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब करली ब्रैकेट लगाना, पहले जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पर x डालेंगे, तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हो गया माइनस, अब जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पर 0 आ जाएगा, तो माइनस 0 कॉस 0 प्लस साइन 0, ठीक है। याद रखना कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कई बार हम फ्लो में करते चले जाते हैं, लेकिन ये जो साथ में 0 मल्टीप्लाई हो रहा है ये उस 1 को भी 0 बनाई देगा, तो ये पूरा ब्रैकेट हमारा 0 हो गया। अब इसके बाद हमारे पास ये जो एफ एक्स इज इक्वल टू, ये आया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है जी। तो अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी क्या करना है, एफ डैश एक्स भी करना है। ये क्या कर रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो उसको?
एफ डैश एक्स, मतलब अभी रामलीला शुरू हुई नहीं है और आ गए उस मोड में। देख लो भाई, रावण का आशीर्वाद मिल रहा है। ये माइनस है और एक्स कॉस एक्स क्या होगा इसमें भाई, वो लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या होगा, पहले एक्स एज इट इज और कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज और एक्स का डिफरेंशियल 1 और साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स। तो भाई ये हो गया माइनस एक्स साइन एक्स, बाहर माइनस है ही तो प्लस का एक्स साइन एक्स, प्लस का कॉस एक्स बाहर माइनस है तो माइनस का कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल आउट, तो आपके पास रिजल्ट आ गया एक्स साइन एक्स। देखना क्या ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था कि एफ एक्स आपको दे रखा है और उसका डिफरेंशियल पूछ लिया जाए। तो डिफरेंशियल पूछ लिया जाएगा तो बच्चा ये कहेगा कि अरे इंटीग्रल का डिफरेंशियल करेंगे तो टी साइन टी लिख देंगे उसको। ठीक है, और वो टी साइन टी को क्या करता है, वो एक्स साइन एक्स, ये एक्स साइन एक्स लिख कर आता। तुक्के से आंसर तो सही आ रहा है। ठीक है, लेकिन तरीका ये है। ठीक, चलिए जी, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। हाँ, प्रॉपर्टीज